हाँ तो बेटा आज का बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है बेटा। आपको उसने परिमाप दिया है 80 मीटर दिया है बेटा, क्षेत्रफल दिया है बेटा 400 वर्ग मीटर दिया है। उसने बोला है कि क्या पार्क बनाना संभव है? संभव है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई बेटा आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले बेटा अपने ध्यान देना, आपको पार्क दिया है उसने, आप मानोगे पार्क की लंबाई बेटा आपको x माना बेटा अपनों ने, और चौड़ाई माना बेटा, चौड़ाई को बेटा अपनों ने मान लिया y मीटर। लंबाई को x मीटर का मान लिया और चौड़ाई को क्या मान लिया बेटा? y मीटर मान लिया। अब उसने क्या कहा है, इसका परिमाप दिया है बेटा, परिमाप कितना दिया है बेटा? 80 मीटर दिया है। जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो तो पार्क कैसा होगा? आयताकार होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बेटा अपने पास आयत का परिमाप रहता है। लंबाई को बेटा अपनों ने माना है x, चौड़ाई को बेटा माना है y। कितना दिया है बेटा अपने को? ये 80 का दिया है। 2 गुना में है तो बेटा भाग में जाएगा, ये रहा x प्लस वाई, 80/2 यानी कि कितना आएगा बेटा? 40 का आ जाएगा। x प्लस वाई किसके बराबर आया बेटा? 40 के। यहां से x का मान निकाल दिया बेटा, क्या रहा? 40 माइनस वाई। इसे क्या कहा बेटा? समीकरण नंबर 1 कहा। परिमाप दिया था बेटा, कितना दिया था? 80 मीटर का दिया था। अपने पास आयत का परिमाप रहता है बेटा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना दिया है बेटा? 80 दिया। 2 गुना में भाग में जाएगा, कितना रहेगा बेटा? 40। यहां से x का मान निकाला, क्या बना? 40 माइनस वाई। अब उसने बेटा अपने को क्षेत्रफल दिया, उसने दिया बेटा क्षेत्रफल, कितना दिया है बेटा? 400 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या रहता है बेटा? लंबाई गुना चौड़ाई। कितना दिया है बेटा? 400 दिया है। लंबाई क्या है बेटा? x, चौड़ाई क्या है बेटा? y। कितना दिया है बेटा? 400। यहां से बेटा x का मान रखते हैं, आप कहोगे x बराबर 40 माइनस वाई रखने पर, जहां x आया है वहां पर क्या रखेंगे बेटा? 40 माइनस वाई रखा बेटा, और गुना में यानी कि मल्टीप्लाई में y है बेटा। यहां कितना दे रखा है? 400। गुना करेंगे बेटा, क्या बना? बोलो बेटा? 40y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है बेटा 400। साइड बदल दी सारी समीकरण की, यहां रहा बेटा 0, वाई स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का ऑलरेडी 400 था बेटा। लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल था बेटा इसका, कितना आया था? 400। लंबाई को x बोला है, चौड़ाई को y बोला है। यहां से x का मान बेटा इसमें रख दिया, क्या रहा? 40 माइनस वाई। y को 40 से गुना किया बेटा, क्या बना? 40y। y को y से किया, क्या बना बेटा? y की स्क्वायर बराबर कितना है बेटा? 400। साइड चेंज की। अब बेटा ये द्विघात समीकरण है अपने पास। कौन सी समीकरण है? द्विघात। तो अपने पास a का मान, y स्क्वायर का जो अपने पास गुणांक है वो कितना है? 1। b का मान कितना है बेटा? -40। c का मान कितना है बेटा? 400। a, b और c का मान आ गया बेटा अपने पास। अब अपने को बेटा सूत्र याद हो आपको, अस्तित्व की जांच करने का क्या फॉर्मूला था बेटा? याद आए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं ये क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि उसने बताया है कि, पूछा है कि क्या ये संभव है? यदि हां तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो बेटा लिखा है संभव है तो इसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करो बेटा। अब यहां मान रखेंगे बेटा, b का मान रखा बेटा मैंने, b का मान क्या था बेटा? माइनस का 40 था। 4, a का मान कितना है बेटा? 1 है, और c का मान कितना है बेटा? 40 है। क्या बनेगा बेटा? बोलो, 40 का वर्ग कितना होता है बेटा? 1600।
अब माइनस क्या है, स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। माइनस 4 को 1 से किया 4 आएगा, और 400 से किया कितना आया बेटा 1600। क्या रिजल्ट आया बेटा 0। जब डी का मान 0 आया यानी कि संभव है, तो आप लिखोगे पारक बनाना संभव है। पारक बनाना संभव है बेटा ऐसा, जिसका परिमाप कितना होगा 80 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 400 होगा। अब वो कहता है यदि संभव है, हाँ जी संभव है, क्या करना है, इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, आपको याद है फॉर्मूला, ये रहेगा द्विघाती सूत्र। क्या था बेटा, -b प्लस माइनस √d अपॉन में कितना आता है बेटा 2a। रखो वैल्यू बेटा, b की वैल्यू कितनी है -40, माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा बेटा। d की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। तो ये y क्या आएगा बेटा 40, 0 कोई फैक्ट नहीं डालेगा, बटे कितना आएगा 2। ये लो बेटा लिख देते हैं, 0 चाहे प्लस करो चाहे कि माइनस करो सेम रिजल्ट आने वाला है। तो y का मान क्या आएगा 40/2, यानी कि कितना आएगा 20 आएगा। आपके पास y का मान क्या आया बेटा 20 आया। कैसे ज्ञात किया, देखो बेटा फिर रिपीट कर देता हूं यहीं पे। अपने पास क्या था, अस्तित्व जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac होता है। मेरे पास b का मान था बेटा कितना था -40 था, a का मान था बेटा कितना था 1 था, c का मान था बेटा कितना था 400 था। हल किया, d का मान कितना आ गया 0, और 0 आया तो अपने का अस्तित्व है, यानी कि पारक बनाना संभव है बेटा। है तो उसकी लंबाई चौड़ाई बतानी थी। आपको द्विघाती सूत्र याद रहे बेटा, क्या होता है -b प्लस माइनस √d, d का मान क्या है b² माइनस 4ac, बटे में कितना आएगा बेटा 2a। यहां वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने, और इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे पास 20 आ गई। अब y की वैल्यू 20 आ गई बेटा, इसको समीकरण 1 में रखोगे। आप कहोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y बराबर कितना रखना है बेटा 20 रखने पर रखो बेटा। क्या है समीकरण 1, x 40 माइनस y, रखो बेटा y का मान कितना है 20। क्या आया बेटा x का मान 20 आ गया। लंबाई कितनी बन गई बेटा, लंबाई को क्या माना था x, कितनी आई 20। चौड़ाई क्या बन गई बेटा, क्या माना था y, कितना आया बेटा 20। लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी क्या है बेटा 20 है। इसका मतलब क्या बना, जो पारक था वो कैसा था वर्गाकार। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो ये क्या बन गया बेटा वर्गाकार बन गया। ओके बेटा, इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान से करना है बेटा। यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके बेटा।